मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य मोनिका अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा और उपाय बताने वाली हूँ। रुद्राक्ष को सोने चांदी में मढ़वाकर पहन सकते हैं या लाल या काले धागे में, सोमवार या बृहस्पतिवार या शिवरात्रि महाशिवरात्रि वाले दिन आप धारण कर सकते हैं। प्रातःकाल जब आप पवित्र अवस्था में हों, नहा धोकर तैयार हो जाएं, गंगा जल तथा कच्चे दूध से धोकर इसे दीप व पूजन करके, धूप दीप करके, इसका पूजन करके ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र की एक माला जप करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इसको धारण करना चाहिए। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वह भगवान शंकर का स्वरूप है। जो लोग मोक्ष मुक्ति पाना चाहते हैं वह इसको पहन सकते हैं। और दो मुखी रुद्राक्ष पार्वती शंकर का जोड़ा माना गया है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। यह वैदिक ऋषियों का मत है कि इसको धारण करने से मन को शांति मिलती है। त्रिमुखी रुद्राक्ष जो होता है अग्नि देव का स्वरूप होता है और यह रुद्राक्ष तीन मुखी जो होता है यह मंद बुद्धि वालों के लिए अच्छा है। मंद बुद्धि बालकों के लिए इसे धारण करना आवश्यक है। और यह जो लो ब्लड प्रेशर वाले, निम्न रक्तचाप के होते हैं उनके लिए भी पहना जा सकता है। इसकी माला द्वारा जप करने से यश प्राप्त होता है और कामनाएं सिद्ध होती हैं। चार मुखी जो रुद्राक्ष होता है यह ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है और इसको धारण करने से मानसिक रोग दूर होते हैं और मन में सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं और धर्म में आस्था में आपका मन लगता है। और यह रुद्राक्ष डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदि को भौतिक कार्य करने में सहायता प्रदान करता है और इससे व्यर्थ की चिंता नष्ट होती है और सफलता देता है। जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है यह कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। इसमें के उपयोग से दुख और दरिद्र नष्ट होता है, पुण्य उदय होता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और यह पाप का नाशक होता है। तो यह मंगल प्रदाता और आयुवर्धक होता है और महामृत्युंजय आदि अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है। जो छह मुखी रुद्राक्ष होता है वह षडानन का स्वरूप है। देवता जो होते हैं उसके कार्तिकेय जी होते हैं। यह सोई हुई शक्ति मतलब विल पावर और ज्ञान शक्ति, संकल्प शक्ति इन सबको बढ़ाता है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसको शत्रुंजय भी कहते हैं और इससे विपत्ति काल में इसकी माला का जप करने से, रोज़ जप करने से विपत्ति से छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का भी दमन होता है। और जो सातमुखी रुद्राक्ष है वह पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और अंधकार का स्वरूप माना गया है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है तथा धन संपत्ति कीर्ति प्राप्त होती है। यह रुद्राक्ष वृष, कन्या, कुंभ लगन के जातक को अत्यंत लाभ प्रदान करता है। जो आठ मुखी रुद्राक्ष होता है वह भगवान गणेश, विनायक का रूप माना गया है। इसको धारण करने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, आठों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। इसकी माला का जप करने से गणेश जी की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और आठों दिशाओं में विजय पताका लहराती है और इससे सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है यह नव शक्ति से संपन्न है, जैसे पशुपति, मुक्तिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सोमनाथ और पारसनाथ, वैद्यनाथ, द्वारका जी आदि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसे धर्मराज का स्वरूप माना गया है और इसको धारण करने से वीरता, साहस आता है और इसको तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी धारण करते हैं। और इसको बाईं भुजा पर धारण करने से व्यक्ति को भैरव सिद्धि तक प्राप्त हो जाती है।
और इसकी माला करने से, नवरात्रि में जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसे माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है। और दशमुखी रुद्राक्ष की बात करें तो यह भगवान विष्णु का स्वरूप है और इसके देवता भगवान विष्णु हैं। इससे सर्व ग्रह शांत होते हैं और यह बाधा के कारण, ग्रह बाधा के कारण यदि भाग्य साथ ना दे तो अवश्य यह धारण कर लेना चाहिए। यह धारक को वेताल, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि के भय से निर्भीक बनाता है और यह मिथुन और कन्या लगन के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। और यह धारण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और सामाजिक कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है। तो अब हमने 10 मुखी रुद्राक्ष तक बात की है। अब हम एकादश मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे। एकादश मुखी रुद्राक्ष 100 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। जो इसको धारण करते हैं, शिखा पर धारण किया जाता है। शिवजी का प्रसाद समझकर जो इसको धारण करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा जीत उनकी को हासिल होती है, क्योंकि शिखा स्थान पर बांध कर रखना होता है या शिखा पर धारण करना होता है और वह बहुत ही निर्भीक हो जाते हैं। विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। और जो द्वादश मुखी है वह सूर्य जी के लिए, सूर्य देवता के लिए होता है और इसमें जो है कि दरिद्र भी हो तो वह भी भाग्यवान हो जाते हैं और सब प्रकार की बाधाओं और दुखों से दुख नष्ट हो जाते हैं। आदित्य रुद्राक्ष नाम से इसको माना जाता है और यह धारण करने से सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होती हैं। मानसिक, शारीरिक पीड़ा सब छुटकारा मिल जाता है सब पीड़ाओं से। जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है, यह रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय के समान है। संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला है। निसंतान वालों को संतान प्राप्त होती है। सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है और यह रुद्राक्ष तुला लगन वाले जातकों के लिए शुभकारक होता है। और यह धारण करने वाला व्यक्ति सब प्रकार की धातुओं और रसायन आदि की सिद्धि का ज्ञाता हो जाता है। जो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है यह हनुमान जी का स्वरूप है। जो मनुष्य नित्य प्रति अपने मस्तक पर धारण करता है वो परम पद को प्राप्त होते हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके हनुमान जी की उपासना करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। और यह रुद्राक्ष धारण करने से अरिष्ट, शनि और मंगल की शांति होती है। मैंने आपको 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत वर्णन किया है और आप इसकी उपयोगिता जान गए होंगे। तो जो 15 से 20 मुखी, 22 मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उसके भी बहुत गुणकारी होते हैं वो भी, पर वह बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है जो कि शिव पार्वती का स्वरूप होता है। 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं और बीच में छोटे से गणेश जी होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं और इन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष सभी लगन के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। इसे धारण करने से अनेक लाभ होते हैं और सारी ही कृपा प्राप्त हो जाती है गौरी शंकर भगवान की। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए तो आप 8168798329 पर कॉल कर सकते हैं।